हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक माउंट स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 और चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस। तो जैसा कि हम सोशल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसके अंदर हम चीजें सीखेंगे, क्या क्या इसमें हम देखेंगे कि सोशल साइंस में क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें आती हैं और कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं। तो आइए देख लेते हैं हम वन बाय वन हमारे चैप्टर 1 को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटी, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो कहाँ रहते हैं, हमारे सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। एंड इंटरेक्ट कंटिन्यूअसली विद देयर सराउंडिंग, और सब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हम उनके साथ क्या रहते हैं, लगातार क्या रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं। यानी कि हमें किसी ना किसी पर्पज से एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की चीजों की जरूरतों को पूरा करना, या हमारे आसपास का जो समाज है उसके साथ हमें इंटरेक्ट होना पड़ता है। तो ये सारा पार्ट क्या होता है, सोशल साइंस का ही होता है, जिसमें हमारी सोसाइटी भी इंक्लूड है। वही हम एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस बाय फैमिली, कोई भी एक अकेला व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता, तो उसकी फैमिली भी होती है, कम्युनिटी होती है, जो उसका समाज है आसपास का। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती है, जो आर्थिक लेन देन होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एंड कल्चर ट्रेडिशन, और जैसे कि हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो कि हम हमारे क्या होते हैं, मैरिज हो गए, कोई भी फंक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे, कोई फंक्शंस हो गए, कोई फेस्टिवल्स हो गए, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी एक सोसाइटी का पार्ट होती है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, हमारी सोशल साइंस में आती है। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसकी ब्रांचेस क्या क्या है, यानी जो सोशल साइंस है वो एक्चुअल में उसकी क्या क्या ब्रांचेस है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, की जो हिस्ट्री है वो किसके बारे में बात करता है, जो पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं उनके बारे में स्टडी करता है कौन, हिस्ट्री। वहीं अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ एंड इन्वायरमेंट, की जो हमारी अर्थ है और जो हमारे आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, उसके बारे में कौन बात करता है, ज्योग्राफी बात करता है। वही अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो इट स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज, कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो किसके बारे में बात करता है, हमारी गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, कि हाउ इलेक्टेड गवर्नमेंट, हाउ दे रूल, कि वो किस तरीके से रूल्स वगैरह करते हैं, क्या उनके लॉज है, क्या उनके नियम कानून है, तो उन सब के बारे में बात करता है पॉलिटिकल साइंस। वही हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आता है स्टडी ऑफ मनी, यानी पैसे के जितना भी आर्थिक लेन देन होगा वो सब क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। रिसोर्सेज, जितने भी हमारे संसाधन है, नेचुरल हो गए, अननेचुरल हो गए, या फिर जो हमारे रिन्यूएबल हो गए, नॉन रिन्यूएबल हो गए, ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, किसका पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का। एंड ट्रेड, ट्रेड जो हमारा व्यापार है, जो हम बाय बार्टर सिस्टम करते हैं, पहले करते थे, और अब हमारे पास मनी है तो हम मनी के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो ये सारा पार्ट एक्चुअल में है किसका, इकोनॉमिक्स का। तो ये सारी ब्रांचेस हैं, आइए अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री, जो हमारा हिस्ट्री है उसके, हमने फर्स्ट ब्रांच हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो हिस्ट्री का ही देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है। तो हिस्ट्री टेल अस अबाउट पास्ट, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो किसके बारे में बात करता है, पास्ट के बारे में बात करता है। सिविलाइजेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं होती है, वो किसके बारे में बात करती है, ट्रेडिशन के बारे में और कल्चर के बारे में बात करती है। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते थे, जिसमें हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा और आर्य समाज के बारे में पढ़ा, हमारा वैदिक काल के बारे में पढ़ा। तो ये सारे किसका पार्ट थे, एंशियंट इंडिया का पार्ट थे। वहीं अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, तो जिसमें हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है हमारा इसमें। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रीडम, हमने अपने देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स किए। तो ये सारी चीजें पास्ट का पार्ट है, तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हिस्ट्री से पता चलता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो हमने फर्स्ट पढ़ा हिस्ट्री के बारे में, अब सेकंड देख लेते हैं हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट्स। तो जो ज्योग्राफी है वो किसके बारे में बात करता है, लैंड के बारे में, वाटर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में बात करता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट, और ये हेल्प करता है किसमें, किसके लिए, किसको समझने में हेल्प करता है, इन्वायरमेंट का, जो हमारे आसपास का वातावरण है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, क्लाइमेट जोन, तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो किसके बारे में बात करता है? गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में बात करता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, कि जो जितने भी नागरिक है उनके राइट्स क्या हैं, क्या उनकी ड्यूटीज है, उसके बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इन इंडिया, जैसे कि भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है भारत में। तो ये हमें किसके किसके थ्रू पढ़ने को मिलता है? पॉलिटिकल साइंस के थ्रू। लास्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स है वो किसके बारे में स्टडी करता है? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है और उपभोग होता है, कि लोग चीजों को क्या करते हैं? बनाते हैं, फिर उसका बाद में क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। हाउ रिसोर्सेस आर यूज्ड, कि जो रिसोर्सेस है वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, मार्केट एंड मनी, कि हमारे इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? ट्रेड हो गया, मार्केट हो गया और मनी हो गया। आइए अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, की जो हमारा सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसका क्या महत्व है, यानी कि क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो ये क्या करता है? हमें निर्णय लेने में हेल्प करता है, मदद करता है, ताकि हम सही तरीके से चुनाव कर सके, सही निर्णय ले सके, और अधिक जानकारी हमें ये प्रोवाइड कराता है। सेकंड है बिल्ड अवेयरनेस, क्या करता है ये? हमें किसके बारे में अवेयर कराता है? अबाउट सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है, समाज है, उसके बारे में क्या करता है? ये जागरूकता पैदा करता है, और हमें अपने आसपास का जो संसार है, दुनिया है, सामाजिक संरचना है, उनको समझने में हेल्प करता है। देन आता है हमारा डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, उसको क्या करता है? ये विकसित करता है, और हम उसे सही ढंग से सोचने के लिए हमें क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। मेक अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और क्या बनाता है ये? हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है, ताकि हम अपनी ड्यूटीज को और हमारे जितने भी सामाजिक उत्तरदायित्व है उनको हम समझ को विकसित कर सके। तो आइए देखते हैं स्किल डेवलप ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो ये जो हमारे स्किल्स को क्या करता है? डेवलप करता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि चीजों को ध्यान से देखना और समझना। एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें जानकारी की गहराई से जांच कराने में मदद करता है। वहीं अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं तो ये हमारी कठिनाइयों को, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उनको हल करने में सॉल्व करता है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि जो जितनी भी विविधता है, यानी अलग अलग चीजें हैं, उनको, अलग अलग संस्कृति हो गई, अलग अलग विचारों का क्या करता है? सम्मान करता है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं, इसका जो पूरा सारांश हमारे सामने निकल कर आता है वो है सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि जो सोशल साइंस है वो किस में मदद करता है? हमारे पूरे वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। कनेक्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और ये कनेक्ट रहता है किससे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से, यानी तीनों से ही क्या है? ये कनेक्ट रहेगा। वही इंपॉर्टेंट की बात करें ओवरऑल फॉर डेवलपमेंट, तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? कि ये सारी चीजों के विकास में क्या करता है? हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा चैप्टर है सोशल साइंस, उसमें मेन बेसिकली हमने यही देखा कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, और उसमें हम क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं, किस तरीके से ये हमारे पूरे वर्ल्ड के रिव्यू को देता है, और पूरा वर्ल्ड ही हमारा इससे क्या है? कनेक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको चीजें समझ में आई होगी कि हमें किस टॉपिक से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है, या हम किस चीज से कौन से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को निकाल सकते हैं। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।